एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं लिनफेंग को जो हेवनली स्वॉर्ड अलायंस के लीडर के सामने आ जाता है और उससे कहता है तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ इसलिए तुम मुझसे फाइट करो। ये कहने के बाद लिनफेंग हेवनली स्वॉर्ड अलायंस के लीडर के ऊपर अपने डिवाइन रूट से अटैक कर देता है। तो हेवनली स्वॉर्ड अलायंस का लीडर लिनफेंग के ऊपर अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, पर लिनफेंग उसके स्वॉर्ड को अपने स्पिरिचुअल रूट से पकड़ लेता है। और फिर हम देखते हैं वुहाई को जिसके तरफ कई सारे बीस्ट बढ़ रहे होते हैं। तभी एक बीस्ट वुहाई पर अटैक कर देता है तो वुहाई उसके अटैक को अपने मार्शल सोल अटैक से रोक लेता है। दूसरी तरफ लिनफेंग और हेवनली स्वॉर्ड अलायंस का लीडर अभी भी फाइट कर रहे होते हैं और लिनफेंग हेवनली स्वॉर्ड अलायंस के लीडर के स्वॉर्ड को अपने स्पिरिचुअल रूट से डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर हेवनली स्वॉर्ड अलायंस का लीडर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो अपने मन में सोचने लगता है आखिरकार लिनफेंग इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। ये देखकर उसके साथी उसके पास आते हैं और कहते हैं क्या हम लोग आपकी मदद करें, जिस पर वो कहता है हाँ, पर याद रहे कि तुम उस पर क्लोज कॉम्बैट अटैक नहीं करोगे, तुम सब मुझे बस दूर से ही सपोर्ट करोगे, इसलिए तुम सब मिलकर दूर से ही उस पर अटैक करो। ये सुनकर वो सभी लोग अपने पावर को कंबाइन करके एक पावरफुल फॉर्मेशन बनाते हैं और वहाँ पर एक बड़े ही खतरनाक ड्रैगन को समन करते हैं। और दूसरी तरफ हम स्वॉर्ड अलायंस के लीडर को देखते हैं और वो अपने आइस ब्लेड के कई सारे क्लोन से लिनफेंग पर अटैक करता है। तो लिनफेंग अपने फिनिक्स मार्शल सोल के कई सारे क्लोन्स बनाता है और वो सभी क्लोन जाकर उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके बाद लिनफेंग उन सभी क्लोन को मर्ज करते हुए एक पावरफुल फिनिक्स बनाता है और उसे उस बड़े ड्रैगन पर अटैक करके उसे खत्म कर देता है। तभी स्वॉर्ड अलायंस का लीडर अपनी स्पीड का यूज करते हुए लिनफेंग के पीछे आ जाता है और लिनफेंग पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर लिनफेंग उसे फ्रीज कर देता है और अपने डिवाइन मिरर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो स्वॉर्ड अलायंस का लीडर उसके अटैक को अपने शील्ड से रोकने की कोशिश करता है, पर वो डिवाइन मिरर के अटैक को ज्यादा देर तक का होल्ड नहीं कर पाता है और वहाँ पर घायल होकर नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कई सारे बीस्ट को जो टियानवो अलायंस के लोगों की तरफ जा रहे होते हैं और टियानवो अलायंस के लोग भी उन सभी से फाइट कर रहे होते हैं, पर हम देखते हैं कि उन बीस्ट की तादाद बहुत ही ज्यादा होती है। इस वजह से कई सारे बीस्ट टियानवो अलायंस के लोगों की तरफ आ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मित्सुई और किंगसू आकर उस जगह को संभालने लगते हैं और सभी बीस्ट पर अटैक करके उन्हें मारने लगते हैं। तभी एक बीस्ट टियानवो अलायंस के एक पर्सन पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। उसी वक्त लिनफेंग की बहन उस बीस्ट पर अटैक करके उसे वहाँ पर खत्म कर देती है। यह देखकर वुहाई कहता है लिनफेंग की बहन अभी के लिए डिवाइन मार्शल रियलम पर है, मगर इसने अपने एक अटैक से निर्वाणा रियलम के मॉन्स्टर को इतनी आसानी से मार दिया। अगर ये निर्वाणा रियलम पर पहुंच गई तो फिर तो इसके पावर का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। और दूसरी तरफ हम टियांडा अलायंस के लीडर को देखते हैं जो एक जगह पर खड़े होकर सिनर को देख रहा होता है और वो कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि गुसन कॉन्टिनेंट में इतना ज्यादा खतरनाक डिमोनिक पावर वाला कोई इंसान होगा। जिसके बाद सीन चेंज होकर लिनफेंग के दोस्तों पर आता है और वो कहते हैं इन लोगों ने तो अब तक सिनर की पूरी पावर देखी ही नहीं है और ये लोग इतने में ही शॉक हो रहे हैं। और फिर हम देखते हैं प्रिंसेस किंगियन को जो अपने फॉर्मेशन का यूज करते हुए सभी बीस्ट को मारते जा रही होती है, जो देखकर लिली कहती है प्रिंसेस किंगियन भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो अपने डिवाइन टेक्निक्स का यूज करते हुए किसी भी निर्वाणा रियलम के कल्टीवेटर को आराम से हरा सकती है। और दूसरी तरफ टियांडा अलायंस का लीडर भी ये सब कुछ देख रहा होता है और वो कहता है भले ही अभी के लिए लिनफेंग प्रिंसेस और सिनर मार्शल किंग रियलम पर है, पर उनकी पावर मार्शल किंग रियलम से ज्यादा की है, इसलिए लगता है कि अब वक्त आ चुका है अपने सीक्रेट वेपन का यूज करने का। जिसके बाद व्यू चेंज होकर लिनफेंग और लीसेंग फेंग पर आता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर लीसेंग फेंग काफी ज्यादा घायल होता है और लिनफेंग लीसेंग फेंग पर अपने फिनिक्स मार्शल सोल के फॉर्मेशन का यूज करता है, जिस वजह से वो वहाँ पर कैद हो जाता है और वो लिनफेंग के फॉर्मेशन से निकलने की काफी कोशिशें करता है, पर वो निकल नहीं पाता है। जब उसे लगता है कि इस फॉर्मेशन से निकलने का उसके पास कोई भी चारा नहीं है तो वो अपने सीक्रेट वेपन को निकालता है जो कि फॉरबिडन वेपन होता है और वो उस वेपन से अटैक करके लिनफेंग के फॉर्मेशन को भी तोड़ देता है और वो अटैक जाकर सीधा लिनफेंग को लगने ही वाला होता है कि तभी लिनफेंग जैसे तैसे उस अटैक से अपने आप को बचा लेता है। और तभी शाओबाई लिनफेंग को बताती है लीसेंग फेंग के हाथ में जो वेपन है वो एक फॉरबिडन वेपन है और इस वेपन में स्पिरिचुअल एनर्जी की क्वांटिटी भी ज्यादा है और अब तुम इसे हल्के में नहीं ले सकते, इसलिए इससे संभल कर फाइट करना। इससे पहले कि शाओबाई लिनफेंग को और भी कुछ बता पाती इस वेपन के बारे में, तभी लीसेंग फेंग फॉरबिडन वेपन के टेक्निक को यूज करते हुए लिनफेंग के चारों तरफ एक फॉर्मेशन बना देता है। तो लिनफेंग को समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है और लिनफेंग इस फॉर्मेशन में कैद हो जाता है। इससे पहले कि लिनफेंग लीसेंग फेंग के एक्शन का जवाब अपने रिएक्शन से दे पाता, उसी वक्त ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब देखना ये होगा कि लिनफेंग इस फॉर्मेशन से बाहर निकलेगा या इसी में कैद रह जाएगा, और अगर लिनफेंग इस फॉर्मेशन से बाहर निकलेगा तो कैसे निकलेगा, और अगर लिनफेंग इस फॉर्मेशन से बाहर नहीं निकल पाएगा तो लिनफेंग का क्या होगा, क्या लिनफेंग मारा जाएगा। वैसे तो हमें ये सब आने वाले एपिसोड में ही पता चल पाएगा। और अगर आप ये जानने के लिए एक्साइटेड है कि लिनफेंग के साथ आगे क्या होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लो, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगी। तब तक के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी वीडियो पर क्लिक करके उसे एंजॉय करो।